अब क्लास 9 का एक प्रश्न दिया हुआ है। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घनों की भुजा क्या होगी? साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक बड़ा सा ठोस घन दिया हुआ है ना, जिस कितने सेंटीमीटर की 12 सेंटीमीटर, उसको छोटे छोटे 8 घनों में काटेंगे, है ना। तो जो बड़े घन का आयतन होगा वही छोटे घन का आयतन होगा। तो इसे हल कर लेते हैं। हल बराबर दिया है, क्या दिया है? ठोस घन की भुजा पहले है ना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ठोस घन की भुजा दी हुई है। ठीक, अब माना इस घन को A सेंटीमीटर भुजा वाले 8 घनों में काटा जाता है। काट दिए है ना 8 घनों में। तब क्या होगा? जो मान लो ये कोई घन है ना, अब इसको 8 टुकड़ों में काट देंगे। जैसे ये कोई घन है ना, इसको आप ठीक से बना लेंगे। इसको 8 टुकड़ों में काट दिए। घन नहीं है, घन आप जैसा हो गया, पर घन वाला बनाना है ना। मतलब कोई भी बड़ा सा एक है, उसको 8 टुकड़ों में, तो ये पूरे जो 8 टुकड़ों का आयतन है वो बड़े घन के आयतन के बराबर होगा, है ना। तो दिए गए घन का आयतन बराबर 8 नए घनों का आयतन होगा ना। दोनों घनों का आयतन बराबर। अब बड़े घन का आयतन क्या मान लिए? A क्यूब। तो A क्यूब बराबर क्या आ गया? 8। और नए घन की भुजा को क्या माने? A। तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब A की जगह क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर की एक भुजा है, तो घन 12 क्यूब हो गया। और 8 1 क्यूब, तो यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से हो गया A क्यूब बराबर 12 क्यूब बटा 8, है ना। और 12 क्यूब और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 12 बटा 2 का पूरे का क्यूब। तो ये क्या आ गया? A क्यूब बराबर 12 बटा 2 का क्यूब। ठीक है, या इससे आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 2 छक्का 12, तो 6 का क्यूब। अब इसमें भी क्यूब है, इसमें भी क्यूब है, दोनों साइड से क्यूब हटा दे तो A बराबर 6, और ये सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर भुजा वाली घन बनेगी। ठीक है, अतः नए घन की भुजा, अतः नए घन की भुजा क्या मिली? भुजा A बराबर 6 सेंटीमीटर मिल गई हमको, है ना। तो घन की भुजा मिल गई, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। अब जो घन दिया हुआ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? दिए गए घन का
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a क्यूब। ठीक है, सॉरी a स्क्वायर। और नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। अब क्या बोला है? दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? दिए गए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दिए गए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो दिए गए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 6a स्क्वायर बटा 6a स्क्वायर। तो ये 6 कट गया है ना, तो क्या आ गया? ये आ गया हमारा a स्क्वायर बटा a स्क्वायर। ठीक है, और a स्क्वायर क्या है हमारा? 12 सेंटीमीटर है ना, तो 12 का वर्ग बटा a स्क्वायर क्या है? 6, तो 6 का वर्ग है। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 12 गुणित 12 बटा 6 गुणित 6। ठीक, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो ये आ गया 2 गुणित 2 बराबर 4। ये क्या आया? पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4। ऊपर और नीचे कुछ नहीं, मतलब ये अनुपात में लिखना है इसलिए ऐसा लिख दिया 4:1। तो अतः दोनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है या 4/1 है। ठीक है, तो ये आ गया उत्तर है ना। तो उत्तर बराबर क्या लिखेंगे? पूरा उत्तर लिखेंगे। उत्तर बराबर, पहले क्या बोला? नए घन की भुजा। नए घन की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर और दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर 4:1 या 4/1 भी लिख सकते होगा। इस तरह से आप पूरा उत्तर लिखेंगे। ठीक है।